हाय एवरीवन, वेलकम टू एनएफए नेट क्लासेस। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने एसिड बेस का पूरा जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट किया। ठीक है, हम लोगों ने एरेनियस देखा, ब्रॉन्स्टेड देखा, लुईस एसिड बेस थ्योरी देखा और एचएसएबी प्रिंसिपल देखा। इसके अलावा जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो सारी चीज़ें मैंने ये एमसीक्यू के फॉर्म में डिलीवर किया ताकि सारे के सारे कंसेप्ट आपके ये सारे एमसीक्यूज से क्लियर हो जाए। अगर कोई एमसीक्यू आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई सा नहीं बनता है तो उनके कंसेप्ट आप कहीं पे साइड में की नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन द रिएक्शन ए एंड बी, हम लोग को ये रिएक्शन दी गई है ए एंड बी जिसमें H2O है दोनों में। अब क्या बोल रहा है, दोनों में ये बोल रहा है कि वाटर बिहेव्स एस। ठीक है, एसिड या बेस कैसा बिहेव कर रहा है दोनों रिएक्शन में, ये पूछा है। ठीक है, पहले रिएक्शन में क्या है, Cl- के साथ रिएक्शन है तो H2O जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वो जब Cl- एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब वो क्या एक्सेप्ट कर रहा है, एनायन। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो अकॉर्डिंग टू द लुईस कंसेप्ट क्या हो जाता है, वो एज अ एसिड। ठीक है, और दूसरे वाले में क्या है, ये प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब जब वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो एज अ बेस बन जाता है। तो देखिए ए में एसिड और बी में बेस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, बेसिक सा कंसेप्ट था, ज़्यादा रिएक्शन का अगर हम लोग नहीं ध्यान दें, कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाए तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन, इन द रिएक्शन गिवन बिलो। अब इसमें फिजिबिलिटी बोल रहा है, मतलब हम लोग को कहीं ना कहीं एचएसएबी प्रिंसिपल काम कर रहा है। अब ये क्या है, सीजियम। ठीक है, जो सीजियम आयन है वो कौन से वाले ग्रुप का है, एल्कली मेटल ग्रुप का है। ठीक है, एल्कली मेटल में क्या देखा था हम लोगों ने, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे क्या है, हार्ड में आ जाते हैं। ठीक है, हार्ड एसिड्स। बट सीजियम क्या आता है आपका, सॉफ्ट में चला जाता है। ठीक है, तो सीजियम आपका सॉफ्ट एसिड है। अगर ये सॉफ्ट एसिड है तो इसके साथ कौन सा वाला रिएक्शन करने से फिजिबल होना चाहिए, जब इसमें सॉफ्ट बेस हो। ठीक है, तो सॉफ्ट बेस हम लोगों को पता है यहाँ पे क्या है, हैलाइड दिया है, तो फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है, हार्ड में, ब्रोमीन क्या था बीच में। ठीक है, इंटरमीडिएट, और जो आयोडीन था वो सॉफ्ट में था। ठीक है, अगर ये सॉफ्ट है तो आयोडीन भी क्या हो गया, सॉफ्ट। अगर ये दोनों सॉफ्ट और सॉफ्ट है मतलब ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ये सॉफ्ट अपना आगे चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आगे क्या बनेगा यहाँ पे, CSF प्लस LiI, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये सॉफ्ट है और ये भी सॉफ्ट है। ठीक है, अगर सीजियम में कंफ्यूज हो तो हम क्या देख सकते हैं, लिथियम का Li प्लस क्या है, हार्ड, तो ये किसके साथ बनाना चाहेगा, फ्लोराइड के साथ, जो कौन सा है, हार्ड। तो जब हार्ड और हार्ड देख रहे हैं तो ये वाला हार्ड इंटरेक्शन, ये सॉफ्ट इंटरेक्शन, मतलब ये फिजिबल नहीं है। कौन सा फिजिबल है, ए। क्यों, क्योंकि सीजियम फ्लोरीन के साथ नहीं रहना चाहेगा। ठीक है, आयोडीन के साथ रहना चाहेगा, और लिथियम जो है वो फ्लोरीन के साथ रहना चाहेगा, फ्लोराइड के साथ। तो ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा और ये वापस नहीं आएगा, बट ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा। तो कौन सा वाला, ओनली ए। ठीक है, फिर देखिए, द मोर सुइटेबल प्रोडक्ट इन द रिएक्शन गिवन बिलो इज, यहाँ पे भी सेम क्या, CH3Hg+। अब हम लोगों ने कल देखा था ट्रांजिशन एलिमेंट में जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं जैसे मर्क्यूरी, ये कौन से में आते हैं, उस साइड पे मतलब सॉफ्ट में लिखा था, है ना। जो हायर जो हैवियर थे वो सॉफ्ट में, और जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा था या फिर लाइटर थे जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, क्रोमियम +6 वगैरह, मैंगनीज, ये सब किस में थे, हार्ड में थे, इस साइड लिखा हुआ था, है ना। तो अब आयोडीन और क्लोरीन में से क्या है, आयोडीन अभी हम लोगों ने देखा सॉफ्ट है, क्लोरीन हम लोगों का हार्ड है। अगर आप बार बार एग्जाम्पल्स ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि हैलाइड्स बहुत ज़्यादा ही पूछता है। ठीक है, तो हैलाइड्स हमें पता है, Cl- क्या है, हार्ड। अब CH3Hg+ अगर हार्ड है तो CH3Hgi, मतलब ये क्या हो गया, सॉफ्ट इंटरेक्शन, मतलब इस प्रोडक्ट में ये रिएक्शन आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो हमारा मोस्ट सूटेबल प्रोडक्ट क्या रहेगा, CH3Hgi ही रहेगा, CH3HgCl नहीं बनेगा। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए और बाकी ऑप्शंस भी दिए हैं, तो हम क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली हाँ ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ऐसा करते हैं। तो ये ऐसा रिएक्शन नहीं है, इसमें हम लोग को देखना है कि कौन सा वाला रिएक्शन फिजिबल है, कौन सा नहीं है। अब नेक्स्ट, द कंपाउंड हैविंग हाईएस्ट बेसिसिटी। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो अल्कली मेटल्स के साथ बनाते हैं वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बेसिक होते हैं, उनके बाद फिर आते हैं अल्कली अर्थ मेटल्स। ठीक है, इनके बाद फिर आते हैं लेंथेनाइट्स,
और इनके बाद फिर क्या आते हैं आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, लैंथेनाइड्स में भी क्या है, लैंथेनम से लेकर ल्यूटीशियम तक आपकी बेसिसिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसका, एल्कली मेटल का, उसके बाद फिर एल्कलीन अर्थ मेटल। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एल्कली मेटल कौन सा है, LiOH, फिर एल्कली अर्थ मेटल का, फिर LaOH होल थ्राइस का, उसके बाद फिर एल्युमिनियम के साथ जो भी बना है वो रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शंस। ठीक है, क्या रिएक्शन दिया हुआ है, NX एक्वस प्लस H2O लिक्विड से बन रहा है आपका H3O प्लस X माइनस। ठीक है, इसका मतलब हम लोगों को दिख रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन में जो H प्लस है, ठीक है, वो यहाँ पर से माइनस साइन ले रहा है और X माइनस बना रहा है। ठीक है, तो X माइनस के साथ क्या ऐसा आएगा जिससे जो ये X माइनस है वो हाईएस्ट रहेगा एक्वस स्टेट में। ठीक है, तो इसके साथ क्या आना चाहिए, ये चारों में से ये दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है क्या, ये HX है। ठीक है, तो ये H कहाँ से आ गया, इधर, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इनका एसिडिटी देख रहे हैं। जितना ज़्यादा एसिडिटी होगा उतना ज़्यादा X माइनस आयन बनेगा। तो इनका एसिड क्या होगा, इसका H2SO4, इसका HF, इसका HCl और इसका HNO3। ठीक है, हम लोग को पता है H2SO4 का ज़्यादा है HCl से, जिसका ज़्यादा है HNO3 से। ठीक है, और जब हम लोग HF वाली लाइन में जाते हैं तो HF, HCl, HBr और HI में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने के कारण क्या होती है, आपकी एसिडिटी इंक्रीज होती है ना, साइज बढ़ने के कारण एसिडिटी बढ़ती है, सॉरी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि H2SO4 सबसे ज़्यादा है। अगर H2SO4 भी ऑप्शन में नहीं रहता तो किसका सबसे ज़्यादा होता, फिर HCl का ज़्यादा होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ठीक है, इसका लिख लीजिए, जो एसिडिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ बोरॉन एटम्स। जितने ज़्यादा बोरॉन उतनी ज़्यादा एसिडिटी। तो 10, 6 एंड देन 5, तो ये ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, द रिएक्शंस बिटवीन SbF5 एंड 2 इक्विवेलेंट HF। SbF5 है 1 इक्विवेलेंट और 2 इक्विवेलेंट HF है। ठीक है, तो क्या बनेगा, SbF5 जो है ये SbF6 बनाना बहुत ही ज़्यादा फिजिबल रहता है। क्यों, क्योंकि इसकी एफिनिटी फ्लोरीन की तरफ बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा, अब जो HF बना है ये इधर क्या आ जाएगा, एक H प्लस इधर चल जाएगा, तो H2F के साथ प्लस का साइन। अगर SbF6 माइनस बनना बहुत ज़्यादा फिजिबल है, हम लोग को पता है, जो कि पिछले क्लास भी हम लोग देख चुके हैं, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, Hg2 प्लस प्लस X माइनस गिव्स Hgx प्लस। ठीक है, तो इसमें स्टेबिलिटी कांस्टेंट पूछा है। अब Hg वापस हम लोगों को पता है क्या है, सॉफ्ट, तो इसके साथ क्या होना चाहिए, सॉफ्ट, मतलब आयोडीन का सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, क्योंकि ये सॉफ्टनेस इस साइड में इंक्रीज करती है। F क्या, F माइनस फ्लोराइड क्या रहता है, हार्ड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम मॉलिक्यूल्स और उनके प्रॉपर्टीज़ दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपको रिएक्शंस आना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे तो। जैसे Cl2, ठीक है, Cl2 जब NH3 में जाता है तो क्या होता है, डिसप्रोपोर्शनेशन होता है। एक NH4 प्लस बनता है Cl माइनस, और एक बनता है NH2 माइनस Cl प्लस। क्यों, क्योंकि जो Cl2 है वो 2 पार्ट में टूटता है, एक में प्लस का साइन रहेगा, एक में माइनस। हमेशा हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन में भी देखेंगे तो ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन ये सारे ऐसे ही टूटते हैं, एक में प्लस आ जाता है, एक में माइनस, एक होमो की तरह एक्ट करता है, एक लूमो की तरह। ठीक है, तो ये आपको क्या आ गया, डिसप्रोपोर्शनेशन। ठीक है, एसिड का जब NH3 के साथ आता है तो क्या बन रहा है आपका H2S प्लस डाइनाइट्रोजन गैस। ठीक है, अब दूसरा CH3COH और क्या देखेंगे, यूरिया का देखते हैं। CH3COH और यूरिया का हम देखते हैं। तो जब CH3COH NH3 के साथ है तो कोई भी वीकर एसिड हो या जैसा भी हो, जब हम लोग सॉल्वेंट सिस्टम देखे थे, तो जब वो बेस के साथ काम करता है तो ये क्या बन जाता है,
स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करने लगता है। तो ये क्या बन जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। कोई सा भी एसिड हो, अगर वो बेस के साथ है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह। अब यूरिया के साथ जब NH3 है तो NH3 क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो जो ये वीकर बेस है ये कंपेरेटिवली, तो जब ये H+N लेगा तो किससे लेगा? यूरिया से लेगा, क्योंकि तो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अब उससे H+H खींचने की कोशिश करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? वीक एसिड। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? तो ये एसिड आपको क्या आ जाएगा? डिस्प्रोपोर्शनेशन में, और Cl2 क्या आ जाएगा? सॉल्वोलाइसिस एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन में। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर करेक्टली? ठीक है, कौन सा करेक्टली है? सबसे पहले देखो HClO4, HClO3, HClO2, HClO। ठीक है, ये क्या है? आपके ऑक्सी एसिड्स हैं। ठीक है, एक हेडिंग डाल लीजिएगा ऑक्सी एसिड्स। पहले क्या होता है ऑक्सी एसिड्स? These are the compounds in which hydrogen is attached to oxygen which is attached to any other element Z। ठीक है, Z से एक ऑक्सीजन अटैच है, उससे एक हाइड्रोजन अटैच है, तो ये क्या हो गया? ऑक्सी एसिड। अब ऑक्सी एसिड में जो स्ट्रेंथ वो निकालने के दो फॉर्मूलेज लेंगे। पहला क्या है? रेशियो लेंगे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ OH। ठीक है, जिसका रेशियो ज़्यादा होगा, ठीक है, मोर रेशियो, उसका मोर एसिडिटी। सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अगर रेशियो सेम है तो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या बोलेंगे? मोर ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर एसिडिटी। ठीक है, अब देखिए HClO4 में कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का? प्लस का 7। HClO3 में कितना है? प्लस का 5। HClO2 में प्लस का 3 और HClO में प्लस का 1, क्योंकि HClO में क्लोरीन OH के साथ जुड़ा है, HClO2 में एक OH एक डबल बॉन्ड O के साथ, HClO3 में 2 डबल बॉन्ड O और एक OH के साथ। ठीक है, और HClO4 में 3 डबल बॉन्ड O और एक OH के साथ। ठीक है, अगर रेशियो भी निकाले तो कितना निकलेगा? 3/1, 2/1, 1/1, 0/1। मतलब क्या हो रहा है? रेशियो डिक्रीज हो रहा है, मतलब एसिडिटी डिक्रीज होना चाहिए, मतलब ये गलत है। ठीक है, ये आपने लिख लिया। दूसरे वाले में देखते हैं। H2SO4 कितना है आपका? सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH, OH। ठीक है, तो कितना आ गया इसका? प्लस का 6। HNO3 में प्लस का 5। H3PO4 में P डबल बॉन्ड O और 3 OH, इसमें भी कितना आया? प्लस का 5। जबकि HNO3 में कितना है? डबल बॉन्ड O और OH, 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है ना? ये HNO3 है, ये H3PO4 है, और ये। अब अगर हम लोग रेशियो देखें, ये मैं मिटा रही हूँ। ठीक है, अगर हम रेशियो देखें, ये +6 है, ये +5 है, ये +5 है। अब डबल बॉन्ड का रेशियो देखें, ये 2/2 है, एक डबल बॉन्ड 3 OH बॉन्ड और इसमें 2 डबल बॉन्ड 1 OH बॉन्ड। ये रेशियो 2 आ गया, ये 0.33 आ गया और ये 1 आ गया। तो सबसे ज़्यादा किसका? +6 का, उसके बाद फिर किसका? HNO3 का, फिर किसका? H3PO4 का। बट ये उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा H2SO4 का है, बट सबसे कम दिया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब तीसरी चीज़, जब भी XeONFM, ठीक है, Xe के कंपाउंड्स हैं जिसमें ऑक्सीजन और फ्लोरीन है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है, मतलब एसिडिटी ज़्यादा है। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मतलब यहाँ पे फ्लोरीन से, तो क्या होगा? मोर एसिडिटी। ये आप लिख लीजिएगा। अब एक बार कोशिश करिए खुद से। ठीक है, क्या है? F6, XeO, XeO2, F2, XeO4। पहले इसमें कितना है? प्लस का 8। XeO2, F4 में कितना है? 4, 5, 6, 7, 8।
ठीक है, इसमें कितना है प्लस का 6 और इसमें भी कितना है प्लस का 6। अब ये दोनों में ही समझ में आ रहा है प्लस का 6 है, बट फ्लोरीन कितना है इसमें ज़्यादा है, मतलब XeF6 का ज़्यादा होना था XeO4 से। सबसे ज़्यादा किसका होना था XeO2F4, क्योंकि प्लस का 8 है और कितने फ्लोरीन एटम्स हैं 4 फ्लोरीन एटम्स हैं। फिर क्या होना चाहिए था XeO4, क्यों, क्योंकि ये प्लस का 8 है। फिर किसका होना चाहिए था XeF6 का, क्यों, प्लस का 6 है और 6 फ्लोरीन है। उसके बाद किसका होना चाहिए था XeOF4 का, क्यों, क्योंकि प्लस का 6 है और 4 फ्लोरीन है। ठीक है, 4 फ्लोरीन, 0 फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन। हम लोग फ्लोरीन के हिसाब से देखेंगे जब ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो जाता है। ठीक है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली हम बोल सकते हैं ये सही है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट है, एक कल याद करवाई थी और ये एक आज याद करवा रही हूँ। ये आपका स्ट्रेंथ जो है याद करके रखिएगा। ठीक है, तो आई होप कि जितने सारे कंसेप्ट्स एसिड बेस में आ सकते हैं ऑक्सी एसिड्स वगैरह से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें कवर अप हो चुकी होंगी। अगर इससे थोड़ा और कुछ चीज़ बचा होगा तो वो हम लोग मेन ग्रुप एलिमेंट में भी थोड़ा बहुत कवर करेंगे, जैसे कि ये सारे ऑक्सी एसिड्स का जो भी स्ट्रक्चर है वो सारी चीज़ें हम मेन ग्रुप में कवर करेंगे। तो एसिड बेस का ये कंसेप्ट जो है ख़त्म हो गया है। अगर आपको और क्वेश्चंस इससे रिलेटेड चाहिए तो हम टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर लेंगे। अगर आप ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।